ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के बीच बसा हुआ था। ये गांव ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, लेकिन गांव के कुछ हिस्सों में अजीब सी खामोशी और डर फैला हुआ था। गांव में लोग अक्सर एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में बातें करते थे। ये कब्रिस्तान गांव के बाहरी इलाके में था, जहां पर सिर्फ थोड़े से लोग काम करने जाते थे और बाकी कोई भी वहां आने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि कब्रिस्तान में रात के वक्त अजीब घटनाएं घटती हैं। कुछ लोग तो जो रात के समय कब्रिस्तान से गुजरते थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत और घबराहट छा जाती थी। कहा जाता था कि रात के वक्त वहाँ एक अजीब सी साया घूमता रहता है जो कब्रिस्तान की सीमाओं से बाहर नहीं आता था। कुछ लोग तो कहते थे कि कब्रिस्तान में एक राक्षस की आत्मा बसी हुई थी जो शिकार की तलाश में रहती थी। लेकिन अंशुल, जो कि एक युवा और साहसी लड़का था, इन सभी बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। अंशुल एक विज्ञान का छात्र था और किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बातें उसे बकवास लगती थी। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे घबराए हुए थे और कब्रिस्तान से कुछ न कुछ घिनौनी आवाज़ें सुनकर भाग आए थे। अंशुल ने ये सुना और उसने ये तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह जानता था कि ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन वह इसका पता लगाकर दिखाना चाहता था। रात का समय था जब अंशुल ने अपने दोस्त विक्रम को साथ लिया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। अंशुल के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में यहाँ कुछ है? विक्रम डरते हुए उसके साथ चला, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये सिर्फ एक कहानी है। वे दोनों धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे, जहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ के पत्ते एक तरफ से दूसरी तरफ खड़खड़ाते हुए हिल रहे थे। वातावरण में एक डरावनी खामोशी थी। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उन्होंने सुनी कि दूर से कोई अजीब आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी का जोर से चिल्लाना। अंशुल ने विक्रम से कहा, ये सब सिर्फ हवाएं हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन विक्रम डरते हुए बोला, तुम कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। कब्रिस्तान के भीतर दाखिल होते ही अंशुल ने देखा कि वहाँ के सन्नाटे में किसी प्रकार की रहस्यमय ताकत महसूस हो रही थी। कब्रों की मिट्टी उखड़ी हुई थी और कहीं से ताज़े खून की बदबू
आ रही थी। दोनों आगे बढ़ते हुए और एक कब्र के पास रुक गए, जहां अंशुल को एक अजीब सी छाया दिखाई दी। विक्रम ने डरते हुए कहा, क्या तुमने ये देखा? लेकिन अंशुल ने इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी खोज जारी रखी। जैसे ही वे अंदर के गहरे हिस्से में पहुंचे, अचानक एक खौफनाक हवा चली और सब कुछ थम गया। अंशुल ने देखा कि एक कब्र की मिट्टी हल्की सी हिलने लगी, जैसे कोई जीवित चीज उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो। विक्रम कांपते हुए बोला, ये सही नहीं है, हम यहाँ से चले चलें। लेकिन अंशुल नहीं रुका। वह और विक्रम उस कब्र के पास गए और तभी अचानक कब्र से एक कटा फटा चेहरा बाहर निकला। चेहरे की आंखों में गहरा खून और चेहरे पर मांस के फटे हुए टुकड़े लटके हुए थे। अंशुल ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? चेहरे ने एक धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को तंग किया है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अचानक एक ठंडी कटीली हवा चली और अंशुल का शरीर सुन्न हो गया। विक्रम ने उसे पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भागने लगा, अचानक कब्रिस्तान के दरवाजे बंद हो गए। दोनों की जान फंसी हुई थी। अंशुल डर से कांप रहा था, लेकिन विक्रम ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हमें कब्रिस्तान से बाहर निकलना होगा। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद विक्रम और अंशुल दोनों को महसूस हुआ कि वह जो कुछ देख रहे थे वह सिर्फ भूतिया घटनाएं नहीं थी, ये कुछ और था। एक बुरी ताकत थी जो कब्रिस्तान के भीतर दबी हुई थी। दोनों ने तय किया कि ये यहाँ से बाहर निकलकर यह रहस्य सुलझाएंगे। विक्रम ने कहा, हमें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा, लेकिन क्या हम इस राक्षस का सामना कर पाएंगे? विक्रम और अंशुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और धीरे धीरे वे कब्रिस्तान से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन जब वे घर लौटे तो अंशुल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। विक्रम ने सोचा कि शायद ये सब अफवाह ही होगी, लेकिन अंशुल का हाल देखकर उसे यकीन हो गया कि वहाँ कुछ तो ज़रूर भयानक था। कुछ दिन के बाद विक्रम ने ये तय किया कि वह कब्रिस्तान का रहस्य सुलझा कर रहेगा। वह फिर से कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और वहाँ की खोदी हुई कब्रों और धुंधले निशानों को देखने लगा। जैसे ही वह एक पुराने कब्र पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी।
विक्रम डरते हुए आगे बढ़ा और वहाँ एक पुरानी किताब पाई जिसमें कब्रिस्तान की भयानक कहानियाँ लिखी हुई थी। किताब में लिखा था कि इस कब्रिस्तान में एक राक्षस बसा हुआ था जो लोगों की आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लेता था। विक्रम ने पूरी किताब पढ़ी और पाया कि वह राक्षस कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि एक इंसान था जिसने अतीत में किए गए अपराधों को छिपाने के लिए अपनी आत्मा को दफन कर दिया था। विक्रम ने उसी किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ा और कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा होकर राक्षस को चुनौती दी। राक्षस ने विक्रम के सामने आकर कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुमसे मेरा बदला लूँगा। लेकिन विक्रम ने डर के बजाय उसे शांत किया और राक्षस से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। राक्षस ने विक्रम की बात मानी और उससे अपनी आत्मा को शांति देने को कहा। विक्रम ने राक्षस को ज़मीन में दफन कर दिया और कब्रिस्तान को फिर से शांत कर दिया। अंशुल की मौत का राज अब सुलझ चुका था, लेकिन वह कब्रिस्तान हमेशा के लिए भूतिया बनकर रह गया था। कब्रिस्तान का रहस्य ख़त्म हो चुका था, लेकिन लोग अब भी कहते थे कि रात के समय वहाँ एक अजीब सी हलचल होती है और कभी कभी दूर से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं खौफनाक वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव वाले बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब सी बात थी। गांव में एक पुराना महल था जिसे लोग शापित महल कहते थे। गांव में लगभग सभी जानते थे कि यह महल कभी एक प्रसिद्ध राजा का वास हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी और उसकी प्रजा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा जाता था कि महल में एक सांप था जिसे तोड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई लोग इस महल के पास जाने की हिम्मत करते, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौट के आया। महल की दीवारों पर उकेरी गई भूतिया आकृतियां, घने पेड़ और चुप मौसम ने इसे और भी खौफनाक बना दिया था। फिर एक दिन एक युवा लड़का राज नाम का अपने दोस्त समीर के साथ इस शापित महल के रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। राज और समीर एक साहसिक कदम की ओर चल पड़ते हैं। राज और समीर दोनों ही साहसी थे और हमेशा नए रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। जब उन्होंने सुना कि इस महल में कुछ ऐसा है जो लोगों को डरा देता है,
तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। हमें इसे तोड़ना ही होगा, राज ने कहा, और समीर ने सहमति दी। हाँ, अगर हम वापस लौटे तो गांव वाले हमें डरपोक कहेंगे। राज और समीर रात के वक्त महल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे महल के पास पहुंचते, वहां की खामोशी उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। महल के दरवाजे खौफनाक तरीके से खुले थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। महल के भीतर अंधेरा और सर्दी छाई हुई थी, और हर कदम पर उन्हें एक गहरी सिहरन महसूस हो रही थी। महल के भीतर उनकी नज़रें उन खंडहरों पर पड़ी जहां कभी राजमहल की भव्यता थी। अब हर चीज़ टूटी फूटी और धूल में ढकी हुई थी। दीवारों पर खून से सना हुआ एक प्राचीन चित्र था, जिसमें राजा की भयानक आंखें उन्हें घूर रही थीं। राज और समीर ने तय किया कि वे महल के अंदर के गहरे हिस्से में जाएंगे, जहां राजा की आत्मा की मौजूदगी का एहसास होता था। महल के भीतर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी और घनी होती चली गई। अचानक समीर ने एक गहरी आवाज़ सुनी। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये आवाज़ अंधेरे में गूंज रही थी, और उसने तुरंत समीर को घेर लिया। राज ने उस आवाज़ की ओर देखा, और उसके सामने एक कटी फटी खौफनाक आकृति उभरी हुई राजा की आत्मा। राज की आंखें फटी रह गईं। ये वही आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले डर के मारे कहानियां सुनाते थे। आत्मा ने राज से कहा, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुमने मेरे शापित महल में कदम रखा है। राज और समीर डर से कांपने लगे, लेकिन राज ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम सच में हमसे बदला लेना चाहते हो? आत्मा ने गहरी आवाज़ में कहा, तुम दोनों को मेरे शाप का शिकार बनाना होगा। तभी अचानक महल की दीवारें दरकने लगीं, और अंधेरा और गहरा होता चला गया। राज और समीर अब महल में फंसे हुए थे, और आत्मा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। हर कदम पर राज और समीर को महसूस हो रहा था कि कोई अज्ञेय शक्ति उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी राज ने अपनी पुरानी किताब में कुछ पढ़ा था, जिसमें लिखा था, जो शापित आत्मा को शांति देने के लिए अपनी आस्था और विश्वास से उसे टोकता है, वही उसे शांत कर सकता है।
राज ने तुरंत समीर से कहा, हमारे पास केवल एक तरीका है। हमें उस आत्मा के शाप को तोड़ने के लिए उसकी गलती का एहसास कराना होगा। समीर ने कहा, लेकिन हम कैसे? राज ने महल के पुराने चित्रों को ध्यान से देखा और समझा कि वह आत्मा इस महल में मरे हुए अपने ही प्रजा के प्रति अपराध बोध से भरी थी। राजा ने अपनी प्रजा के साथ धोखा किया था और इसका खामियाजा उसे अब तक भुगतना पड़ रहा था। राज और समीर ने राजा की आत्मा से कहा, तुम्हारी आत्मा तभी शांत हो सकती है जब तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे। राजा की आत्मा ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और फिर धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। एक गहरी आकाशीय रोशनी में वह आत्मा शांति से दफन हो गई। राज और समीर ने देखा कि महल की दीवारों से खून की धाराएं अब बंद हो चुकी थीं और महल का वातावरण अब शांत हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि राजा की आत्मा ने अंततः शांति पाई थी। महल में घटी घटनाओं ने अब एक नया रूप ले लिया था और वहाँ का वातावरण अब काफ़ी बदल चुका था। दोनों दोस्तों ने महल से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे बाहर पहुँचे, सूरज निकलने को था। गांव वाले जो हमेशा महल के बारे में डरते रहते थे, अब एक नए रूप में उस महल को देखने आए थे। महल में कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। समीर और राज ने महल के शाप को तोड़ दिया था और अब गांव में लोग शांतिपूर्वक रह सकते थे। महल के पुराने रहस्य अब सुलझ चुके थे और वहां से गुजरने वाले कभी डर के मारे नहीं रुकते थे। हालांकि गांव के लोग अब भी कहते थे कि कभी कभी उस महल में अजीब सी खामोशी गूंजती है, जैसे राजा की आत्मा अब भी शांति में सो रही हो। इस कहानी में एक शापित महल, एक खोई हुई आत्मा और दो दोस्तों की साहसिक यात्रा को दिखाया गया है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी हिम्मत से डर को मात दी, बल्कि एक पुरानी गलती को ठीक कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सी मज़ेदार भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं खौफनाक वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।